क्या कांग्रेस को उसके अपने ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या कांग्रेस में ज्यादा गुटों की वजह से उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है? हरियाणा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जब कांग्रेस में अलग अलग गुटों की चर्चाएं शुरू हो गई तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्य में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी शब्द सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि नेताओं ने गुटों की राजनीति छोड़कर अगर कांग्रेस के लिए काम किया होता तो राज्य में पार्टी की सरकार होती। हालांकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और उसकी वजह से हार नई बात नहीं है। यूपी से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की यह स्थिति तब बनी हुई है जब कई मौके पर खुले मंच से पार्टी हाईकमान इसे खत्म करने की बात कह चुका है। 2022 में उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा था कि अब त्याग का वक्त है और नेता अपना हित छोड़ सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करें। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया की यह अपील राजस्थान में ही अमल में नहीं आ पाई। कितने गुटों में बटी है कांग्रेस, राज्यवार आंकड़े। शुरुआत कश्मीर से करते हैं। दरअसल घाटी में कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई है। एक गुट मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हामिद कर्रा का है, दूसरा गुट विकार रसूल वानी का और तीसरा गुट गुलाम अहमद मीर का है। जम्मू कश्मीर में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। उसे सिर्फ 37 में से 6 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल बेहाल है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है। एक गुट मौजूदा अध्यक्ष नाना पटोले का है, दूसरा गुट नेतृत्व बाला साहब थोराट कर रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ का भी एक धड़ा अलग है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का भी एक गुट कांग्रेस के भीतर सक्रिय है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में भी 4 गुट में कांग्रेस बटी हुई है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है। पहला गुट कमलनाथ का है, इसी तरह दूसरा गुट दिग्विजय सिंह का है और एक गुट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और अजय सिंह का है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बीच समर्थक एक अलग गुट बनाकर ही चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और भगत चरण दास गुटों में बटी हुई है। राजस्थान में भी 3 गुट हावी हैं। दरअसल राजस्थान में 3 गुट अभी भी हावी हैं। एक गुट का प्रतिनिधित्व अशोक गहलोत कर रहे हैं और इस गुट में शांति धारीवाल जैसे नेता शामिल हैं। दूसरे गुट का लीडर सचिन पायलट हैं जिसमें नए और युवा नेता शामिल हैं। एक गुट भंवर जितेंद्र सिंह का है। इस गुट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस में भी कई गुट हैं। दरअसल पंजाब में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू में बटी हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता हाईकमान समर्थक हैं और किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। 2017 से 2022 तक यहां पर अमरिंदर और नवजोत गुट था। बिहार और झारखंड में भी जमकर गुटबाजी है। बिहार में कांग्रेस लंबे वक्त से सरकार में नहीं है, लेकिन यहां गुटबाजी हावी है। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, तारिक अनवर, मदन मोहन झा, मीरा कुमार के गुटों में बटी हुई है। झारखंड में कांग्रेस सरकार में है और यहां पर भी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। एक गुट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का है, दूसरा गुट मंत्री रामेश्वर और राम का है और मंत्री दीपिका पांडे जैसे कई नेता हाईकमान की तरफ से हैं। हरियाणा और हिमाचल में भी 2-2 गुट हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुटों में बटी हुई है। शैलजा गुट में रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव जैसे नेता शामिल हैं, वहीं हुड्डा गुट में चौधरी उदय भान और वरुण चौधरी जैसे दिग्गज हैं। हरियाणा के पड़ोसी हिमाचल में भी कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा गुट कांग्रेस के भीतर हावी हैं। असम और बंगाल का भी हाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि असम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और देवव्रत साकिया गुटों में बटी हुई है। पार्टी के ज्यादातर नेता इन्हीं गुटों में शामिल हैं। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का अलग गुट है। अधीर के गुट में मुर्शिदाबाद और मालदा के नेता शामिल हैं।
एक गुट दीपा दास मुंशी का है, जिसमें वो नेता शामिल हैं जो पहले प्रिय रंजन दास मुंशी के साथ राजनीति करते थे। उत्तराखंड में भी गुटबाजी चरम पर है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत, करण महारा, गणेश गोदियाल गुट जो है वो कांग्रेस में हावी है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी गुटबाजी है। कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता में है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस में गुटबाजी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पूर्व डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार गुट हावी है। इन दोनों गुटों के अलावा एक और गुट है मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थकों का। तेलंगाना में कांग्रेस रेवंत रेड्डी, एन उत्तम रेड्डी और डिप्टी सीएम एम भट्टी विक्रमार्क गुटों में बटी हुई है। मौजूदा अध्यक्ष महेश गौड़ इसी गुट के नेता हैं। राजधानी दिल्ली में कितने गुट? दरअसल राजधानी दिल्ली में एक गुट देवेंद्र यादव का है। कोषाध्यक्ष अजय माकन का भी गुट दिल्ली में कांग्रेस की सियासत पर हावी है। एक गुट पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का भी है। हालांकि दीक्षित गुट अभी काफी कमजोर स्थिति में है। यूपी में सीट 2 पर गुट 3। यूपी विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर 3 गुट काफी सक्रिय स्थिति में है। एक गुट मौजूदा अध्यक्ष अजय राय का है, दूसरा गुट पीएल पुनिया और तीसरा गुट प्रमोद तिवारी का है। पुनिया और तिवारी गुट पर हाईकमान का सीधा दबदबा है। दोनों ही नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं। गुजरात में भी गुटबाजी है। गुजरात में गजब की गुटबाजी है। दरअसल गुजरात में भी कांग्रेस भरत सिंह सोलंकी, शक्ति सिंह गोहिल और अन्य नेताओं के गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस के भीतर ये गुटबाजी तब है जब पार्टी पिछले 30 सालों से सत्ता से बाहर है। केरल में कितने गुट हैं ये भी जान लीजिए। केरल में कांग्रेस करीब 3 गुटों में बटी हुई है। एक गुट को रमेश चेन्निथला लीड करते हैं, दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल इसी राज्य से आते हैं। दोहरे झटके से उबारने की कोशिश में कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में हार के बाद यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों से 6 सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित करने के दोहरे झटके से कांग्रेस उबरने की कोशिश में जुटी है। पार्टी रणनीतिकारों को उम्मीद है कि सपा के साथ गठबंधन का कोई बेहतर रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में सफलता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि एक बात तो साफ है कि कहीं पर कोई नतीजे अगर उम्मीदों के अनुसार नहीं आते तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को दुख और निराशा होगी। लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, क्योंकि यहां जंगल राज का खात्मा करना है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस की पराजय का ही नतीजा रहा कि परिणाम आते ही सपा ने राज्य में 6 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अगर वहां यानी हरियाणा में हमारी सरकार बनी होती तो सपा ऐसी हरकत नहीं करती। हालांकि संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये विषय टिकट बंटवारा जो अभी चर्चा में है, अभी भी संवाद जारी है और समय रहते विचार विमर्श कर इन चीजों को आपस में हल किया जाएगा। ये बड़ी समस्या नहीं है। ये भी स्पष्ट कर दूं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। संभावना अभी भी बनी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर मीडिया की अटकलों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने हरियाणा में 90 में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 सीट में से विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के घटक दलों ने सपा ने यहाँ पर 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से राज्य में लंबे समय तक हाशिए पर रही कांग्रेस का हौसला बढ़ा है और उसने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस की दावेदारी वाली सीटों पर भी सपा ने उतारे प्रत्याशी। राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव इसका पूर्व अभ्यास माना जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित थी। कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने 10 में से 5 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को अपना प्रस्ताव भी भेज दिया था, लेकिन हरियाणा का परिणाम घोषित होते ही सपा ने 6 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और उनमें से वो 2 प्रमुख सीट ही शामिल हैं, जिस पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। सपा ने बुधवार को करहल, सीसा मऊ, कटहरी, मिल्कीपुर, फूलपुर और मंझवा उन 5 सीटों में शामिल थी जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। सपा ने अभी कुंद्रकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। 2022 में कुंदर की सीट पर जीते थे जियाउर रहमान। सपा के जियाउर रहमान बर्क ने 2022 में कुंद्रकी सीट पर जीत हासिल की थी। तब उनके सांसद निर्वाचित होने के बाद इस सीट पर सपा का ही दावा है, लेकिन कांग्रेस के लिए मीरापुर, गाजियाबाद और खैर में ही संभावना बची है।
मीरापुर सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी दूसरे और बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, जबकि 5वें नंबर पर रही कांग्रेस को सिर्फ 1258 वोट ही हासिल हुए थे। वहीं गाजियाबाद सीट बीजेपी के अतुल गर्ग ने 1,50,205 वोटों से जीती थी, जबकि दूसरे नंबर पर सपा, तीसरे नंबर पर बीएसपी और चौथे नंबर पर कांग्रेस थी। यहां कांग्रेस उम्मीदवार को 11,818 वोट मिले थे, जबकि सपा को 44,668 वोट मिले थे। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट बीजेपी के अनूप वाल्मीकि ने 1,39,643 वोटों से जीती थी और उनके मुकाबले बीएसपी दूसरे और राष्ट्रीय लोकदल तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर थी। यहां कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 1,514 वोट मिले थे। हरियाणा में अति आत्मविश्वास में हार गई कांग्रेस। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट सपा के लिए अनुकूल नहीं रही और मीरापुर और खैर सीट रिश्ता बचाने के लिए कांग्रेस को दे सकती है। प्रदेश अध्यक्ष राय ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में हार गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर भाजपा की तानाशाही के खिलाफ उपचुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज के खिलाफ सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कह दिया है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उपचुनाव वाली 10 सीट में जहाँ भाजपा को 2022 में पराजय मिली थी, उन 5 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हमने पार्टी नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा था। उन 5 सीटों में 2 पर सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन बहुत जल्द नेतृत्व का निर्णय सामने आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हरियाणा चुनाव हारने के बाद विपक्षी गठबंधन में उसकी धाक कम हो गई है और इसका उदाहरण चुनाव हारते ही महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया था। लेकिन अब जब कांग्रेस की हार की वजह उसकी पार्टी में बने गुटों को बताया जा रहा है, तो देखना होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी ही पार्टी में बने इन गुटों से पार पा पाएगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।